चलो देखते हैं भाई आंटी जी कितना काम कर रही हैं। कहा कि सुबह हमारे जिज्जी ने बताया था ना कि भाई मम्मी जी बहुत काम करती, नीचे बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं, तो हमने सोचा चलो आज हम भी कुछ काम करवा लेते हैं। चलो भाई देखते हैं भाई आंटी जी क्या काम कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो हालात जज्बात ख्यालात सब बदल। अरे चलो चलो, नहीं गुस्सा आ जाएगी हमारी जिज्जी। A few moments later. कहाँ है? चुप्पे से देखें भाई। ये हम कहाँ देखें? आँखन पे भरोसा करें? एक बार फिर से देखते हैं। ओ भाई, ये बग्गा का कर रहा है? ये बग्गी का बोल रही है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जानते हो का देखा? बग्गा पोछा लगा रहा है और बग्गी का बोल रही है कि हमारे घर में 3 दिन से पोछा लगा नहीं था, तो इन्होंने कहा चलो तुम्हारी हेल्प करा लेते हैं। और का नाच पेटी झूठा ही बोल रही थी कि हमारा ना मम्मी नीचे काम करा करती फुर्सत नहीं मिलती है, ऊपर इसलिए आ नहीं पाती हैं। चल झूठी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक कुनबावासी काम को कर रहे हैं बदनाम। कितने प्रतिशत आप लोगों को लगता है कि भाई जितना काम नहीं उससे ज़्यादा उस काम को बदनाम किया जा रहा है? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, कुछ ऐसा वीडियो अभी देखा मैंने, तो भाई मैंने कहा चलो इस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए, क्योंकि सुबह हमारी जिज्जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँ की थी। अरे भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें कि क्या ही बताएं। मतलब उन बातों का ना कोई सिर था ना कोई पैर था। तो बग्गा का जो टाइटल था, मम्मी को लगा नहीं था कि दुपट्टा सारा घर संभाल लेगी। ओ हो, मम्मी को कहाँ लगा था? मम्मी को तो लगा था जैसे उपद्रवी हैं घर में दुई दुई, एक वहाँ बैठ के पटनम बातें बनावा करती है और ये कि हाँ मम्मी जी के खोपड़िया के ऊपर बैठ के बातें बनाया करते। अरे खोपड़िया नहीं, मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे। समझा करो तुम लोग बात को यार। आए अब ऐसे थोड़ा थोड़ा समझाना पड़ेगा का जी? नहीं जी, आप लोग समझदार हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। टरू वाले हैं, हमारी बातें सुनने के खातिर सब्जी बेचे के एक्टिंग कर रहे हैं। कोनो बात नहीं, अभी अपलोड करेंगे तो सुन लेना। पर ये सब कहा करते हैं कि पहले सुन के जाके दीदी बताए आते हैं। वैसे हम डरते हैं काटर वाले नास पेटों से हैं। ससुर का नाती इधर उधर लगाते फिरते रहते हैं। नीचे कमेंट्स ऐसे करते हैं कि लड़ाई लग जावे दो जनन में। ऐसे ऐसे कमेंट्स हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, टाइटल पूरा पढ़ लें फिर बताते हैं क्या हुआ है कहानी। मम्मी बहुत खुश हैं अपनी बहू से, 2 हार्ट। बग्गा कभी दिखता नहीं है मुंह पे। हाँ, एक चीज़ से खुश हो सकती हैं, जो डिग्गी में भर भर के आता है का माल पानी, उस चीज़ से तो मम्मी जी वाकई में खुश होंगी। आप सबको लगता है खुश होंगी? ऑफ कोर्स होंगी, हैं काहे नहीं होंगी। फ्री वाला, क्योंकि बग्गी की माँ फ्री का नहीं खाती। फ्री का कौन खाता आप सबको पता है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो वीडियो था ना, ये हमने जब देखा तब भाई ये सारा काम काज हुआ और बग्गी ने कहा कि चलो फिर कुछ बना लेते हैं। लेकिन बग्गी ने कहा हम लोग बाहर चलेंगे, डोसा खा के आ जाएंगे, तुझे करने की ज़रूरत नहीं है ना? क्योंकि बग्गी कितना काम करती है और उसके अलावा एक्स्ट्रा कितना काम बचता है। एक लोग सिर्फ वहाँ ऊपर हैं, है ना, वो सिर्फ अपने काम करते करते भाई उनको एक नीट एंड क्लीन करने के लिए वीकली चाहिए या फिर 15 दिन में चाहिए। लोगों से राय पूछी, मशवरा ली है। अब यहाँ पर तो 3-4 लोग ही हैं और प्लस जो काम है वहाँ ही है। भाई उसने आदत भी नहीं है। हमारी जिज्जी ने तो चूल्हे पे भी रोटियाँ सेकी, हमने देखी है स्टार्टिंग में वीडियो में। भले सास के घर जाके भूल गई थी। सासू अम्मा से बोली थी पहले ना हम सीखेंगे, उसके बाद हम ना आपको बनाए खिलाएंगे, पहले 1 साल हमको आप ट्रेनिंग दीजिए। 1 साल हुआ भी नहीं, हमारी जिज्जी 9-2-11 हुई गई सीखते सीखते फुर। हालांकि एक बार वीडियो में भी बोली थी कहीं ऐसा ना हो मम्मी आप मुझे सिखाएं और मैं मास्टर शेफ़ में चली जाऊं और आपका सपना सपना ही रह जाए। फ़िलहाल मास्टर शेफ़ में तो नहीं गई, लेकिन कहाँ चली गई? अपनी जन्मभूमि, है ना, वहाँ बैठ के वो जन्मभूमि याद किया करती है। झूठ की दीवानी, रोज़ कर्म भूमि जन्मभूमि की बात है। अब कर्म भूमि पटना है हमारे नोना जिज्जा का, वो भी अपने कर्म वहीं कर रही हैं। और ये जो जड़ भूमि है वैसे जड़ ही है ये,
इतनी जड़ें इन्होंने बढ़ा दी कि क्या करें भाई साहब, क्या बताएं। तो पता चला कि दीदी को भी बोल दिया है, पर एतिन अपनी तरफ से अभी भी कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन दुपट्टा जान रही है कि दीदी मुँह सुझाए हैं, फिर भी बार बार हर वीडियो में जिक्र अब करने लगी है कि दीदी से भी बोला है, वो भी चलेंगी, दीदी भी आ रही हैं, अपनी चाय बना रही हैं, फिर हम सारे चले जाएंगे हॉस्पिटल। बग्गी कितना कोशिश करोगी, कितने दिन। मैं समझ सकती हूँ हर कोई इंडिपेंडेंट, जैसे ये लोग हैं इंडिपेंडेंट मर्जी वाले, हर कोई नहीं होता। खैर आगे बढ़ते हैं। भाई वहाँ पे जाने वाने के बाद फिर क्या होता है कि भाई ये खाने जाते हैं कुलचे उलचे। अब दीदी तो हमारे ऊपर से खा पी के गई होगी, इसलिए वो साथ में नहीं जाती है, दुपट्टा ज़रूर जाती है। और फिर ये लोग वहाँ पे जूस वूस भी लेते हैं। शायद वहीं पर किसी बच्चे का कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग बग्गा ने दिखाया कि देखो मेरा गोल्डन हार्ट है, मैं जूस लेके जा रहा हूँ क्योंकि उसके हालचाल लेने, तो सोचा क्यों ना जूस लेके जाऊँ। वहाँ पे परेतिन का मुंह थोड़ा सा देखने को मिल गया था, गलती से मुंडी आ गई थी। अब कहीं परेतिन इसके लिए भाई साहब गुस्सा आ ना जाए कि मुझे क्यों दिखाया, मुझे क्यों दिखाया, क्योंकि वहाँ पर भी ना देखो परेतिन का मुंह बना ही था, ब्लैक टी शर्ट में हल्का सा एकदम से दिखाई। और एक के बाद फिर मम्मी जी को लेके बग्गी आ गई कि अब मम्मी जी थोड़ा करेंगे रेस्ट, थोड़ा चेंज चुंज करेंगे, नहाएंगे नहाएंगे, फिर शाम को आ जाएंगी। लेकिन एक चीज़ हमको समझ नहीं है दर्शकों, ये लोग 2-3 बार गए इधर उधर, लेकिन कह रहे हैं कि सब्जी नहीं है घर में, कोई वेजिटेबल्स है नहीं, इसलिए हम दाल बनाएंगे और दाल अगर जानी होगी तो वहाँ चली जाएगी। अरे तुम लोग इतनी बार इधर से उधर हॉस्पिटल फिर खाने गए, अब ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में तुम्हें कोई सब्जी की दुकान नहीं मिली थी या फिर मम्मी जी ने कहा है कोई ज़रूरत नहीं इतना बनाने की है, अब फुलके भी वही चाची बनाओ और दाल भी, सब्जी भी वही बनाओ। आज दालें बना के देना, कह देना सब्जी नहीं है, वीडियो तो देखता ही है। ये चीज़ हमको रास नहीं है कि भाई आप इतनी जगह गए हो, इतनी बार गए हो, उसके बावजूद भाई ये वीडियो में बोल रहे हो कि आज हम सब्जी नहीं बना सकते क्योंकि सब्जी आई नहीं। वाह जी वाह। वहाँ से आने के बाद भाई कपड़े वपड़े भी लगाती है, जो लगाई थी वॉशिंग मशीन में डालती है, फिर बेडशीट वगैरह डालती है और फिर एसी के सामने बैठ के कुछ वार्तालाप वगैरह करती है। मम्मी जी आई थी, मम्मी जी हैरान परेशान वीडियो में दिख रही थी अपने बाल सही करते करते। और फिर मम्मी जी को भाई आराम करने के लिए जब घर आई, वाह भाई वाह, आराम करते करते भाई बग्गी ने पहले तो अपना सारा काम किया, और काम करने के बाद जैसे थोड़ा सा गई कि चलो मम्मी से इंटरव्यू लेते हैं, पूछ रही थी कि भाई वहाँ रात कैसे कटती है, नींद आती कि नहीं आती, एसी तो है नहीं, पंखा चलता रहता है। मम्मी ने भी वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करा, मेरे रहते रहते लेटे लेटे ना चिल्लपो मची रहती, न जाने कितने ऑपरेशन हो जाते हैं। मुद्दे की बात आती है खाने पे, आपकी बेटी तो सिर्फ चाय बना के भेजती है ना, बग्गी से करेले भी डाल देना, ये भी डाल देना है, स्वाद आ जाता है। वाह जी वाह। कभी बेटियों से कह देती स्वाद के लिए कुछ, उसे चपाती बनाने उसको बहुत आता है, फिर ताई जी की बेटी से काहे बनवा रहे हो, कोई नाम ले रही थी, अंजू ले रही थी नाम, या कुछ ऐसा नाम कि अंजू दी बना रही होगी, है ना। वैसे देखो जो मोटा मोटा चीज़ है उधर से ही मेहनत वाला बन के जाता है, चपाती वगैरह है, इधर से कभी सब्जी बन के चली जाती है, तो कभी अचार वचार भी इसने शायद अपनी माँ का बनाया हुआ कुछ दिया था। फिर उसने दीदी की जो योजनाएं चल रही हैं कि मम्मी ने बहुत करा है काम, है उनको करना चाहिए आराम, उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए बग्गी ने बोला ठीक है मम्मी जी, अब आप लेटे रहो, मैं जाती हूँ चाय बना के लाती हूँ। और ये कर रहे हैं मम्मी जी से बातें, मैं बना रही हूँ चाय। बहुत सही बग्गी, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। दिखा दिया बग्गी ने कि देखो मम्मी वहाँ से आने के बाद आराम कर रही, ना कि काम। समझ में आए छोटकन्नी, इतना जहर फैलाना उचित नहीं है। जहर इतना ज़्यादा फैलाओगी तो का तुम खुश रह पाओगी, ऐसे कुड़ती रहोगी। जैसे दूसरों को तुम नीचा दिखाने के लिए, दूसरों की इमेज ख़राब करने के लिए इस प्रकार की जो तुम यहाँ पर जाल बुन रही हो। सुबह सुबह वीडियो में तुमने क्या दिखाया कि भाई मम्मी नीचे इतना काम करती हैं तो हम ऊपर कुछ नहीं कराते हैं। फिर मैं तो अपने घर की बात कर रही हूँ, नीचे वाले घर की बात नहीं कर रही हूँ, हेल्पर के रिगार्डिंग है। ये सब जो तुम त्रिया चरित्र कर रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है कि किसी को समझ नहीं आएगा? सब कुछ समझ में आएगा। अच्छा हुआ कि बग्गी ने स्पष्ट कर दिया कि देख लो मम्मी जी कर रही हैं आराम, और बेबी अच्छे से देख लो मैं कर रही हूँ काम, बेबी है। छुटकन्नी दीदी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आप अगर शेर हैं तो वो सवा शेर है। क्यों?
उसके पास है बग्गा। बग्गा तो बचपन से आप सबके साथ में है और आप सबकी नस नस से वाकिफ़ है। कब आपकी कौन सी हरकत आपने किस प्रकार से परफॉर्मेंस दी थी बग्गे को पता है। तो बग्गा अपनी डॉलर मतलब अपनी बीवी के लिए ऐसा कुछ करेगा नहीं, बिल्कुल साथ देगा, सहयोग करेगा और तुम्हारे सबके षड्यंत्र से उसको बचाएगा। ये चीज़ आपको भी समझ में आ गई होगी दर्शकों। ऑन कैमरा उसने बकायदा मम्मी जी को लेटे हुए दिखाया है कि, और साथ में ये भी बोल दिया मम्मी अब आप करिए आराम, बस ज़्यादा मत भूलिए, थक गई होंगी ना, क्योंकि नीचे रह के तो आप थक ही जाती हैं। ऊपर जब जाती थी, जब नोना जिज्जा थे, बड़कन्नी जिज्जी थी, तो मम्मी खटाखट भिंडी बना रही, खटाखट रोटी भी बनाई, तब नहीं थकती थी। लेकिन जब से बग्गी आई है और हॉस्पिटल जाए कि सिर्फ यहाँ नहाने धोने आराम करने आती हैं, लेकिन मोहतरमा ने आज किस प्रकार से गलत बातें बोल के ये सारी चीज़ें करी हैं, लोगों के दिमाग से खेलने की कोशिश करी है मोहतरमा ने, जो कि फेल हो गई। किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या चीज़ें नहीं बनाई हैं। बग्गी सारा खाना कुछ करती है तो दिखाती है ना, अक्सर वो दिखाती है, बीच में दिखाना बंद कर दिया था। तो डायलॉग दीदी का क्या था, अगर मैं इतना दिखाऊंगी तो फिर मेरा काम बढ़ जाएगा, टाइम बहुत लगेगा, तो फिर मैं इतना नहीं दिखा सकती, बस मैं मुंह से बता सकती हूँ। मतलब तुम्हारे कहने का बात ये है कि उसके पास तो बहुत टाइम है, इसलिए बनाती भी रहती, दिखाती भी रहती, और मेरे पास मैं इकलौती जान हूँ, अकेले ही सब कुछ मुझे मेंटेन करना, ये भी देखना वो भी देखना, इसलिए ना मैं दिखाऊ खा नहीं पाऊँगी, मैं सिर्फ काम कर लूँगी। हैं चीला पोहा पीले चावल, इसके अलावा कुछ काम करती हो दीदी बातें बनाने के अलावा? हैं अपनी भाभी की इमेज को, छवि को ख़राब करने के अलावा? बग्गी ने भाई अपनी मम्मी के स्टाइल में करेले बनाए और उसको खुशी इस चीज़ की हुई कि वहाँ पर जो दीदी हैं रज्जू उनकी, उनसे जो भी उनकी मदर इन लॉ हैं, बाकी लोग जो हैं खाए पिए तो तारीफ़ करें। कुछ लोग सिर्फ ख्यालों बताते रहते, मैं फुल्की इतनी बना लूँगी, मैं बातें इतनी बना लूँगी। फ़िलहाल तो बातें बनाने के अलावा कुछ आता नहीं है। उसके बाद शाम को खिचड़ी भी बग्गी ने बनाई और बाकी कुछ कपड़े लत्ते और किचन के जो यूज़ करने वाले वो भी धोने थे। और बहन तुम एक एक चीज़ गिनाया करो, जिसको लगता है ना कि वो बैठ के सिर्फ यहाँ पे आराम कर रही है, तो उसको पता होना चाहिए कि तुम क्या क्या कर रही हो। एक एक चीज़ चाहे जितना टाइम लगे, आराम से टेक योर टाइम, बनाती रहो वीडियो, एक एक चीज़ दिखाना, कोई चीज़ मत छोड़ना। कुछ लोगों को समझाना इसी तरीके से अच्छा होता है, शब्दों से मुंह क्यों गंदा करोगी। इसलिए सिंपल सी चीज़ है, तुम्हारे एक ही जवाब काफ़ी था मेरी माँ किसी का फ्री का नहीं खाती। भाई सॉलिड इतने दिनों बाद बोला, पर अच्छा बोला। अगर वो तुमने ही लिखा है तो पति भी हो सकता है, बग्गा भी ये टाइप कर सकता है उसकी जगह पे हैं। अपने सास ससुर का साइड नहीं ना लेगा का? बिल्कुल लेगा। कहीं ये वाली मिर्ची तो नहीं लगी छोटकन्नी को बड़कन्नी को। सारा काम काज उसके बाद मम्मी जी को तैयार श्यार करके खाना वाना खिलाने के बाद भाई लेके गई हॉस्पिटल, लेकर भेजने, फिर वहाँ से आई, सारी चीज़ें इसी के रिगार्डिंग भाई बग्गे ने लिखा कि मम्मी बहुत ही खुश हैं। मम्मी जी कभी अपनी बेटियों का भी रिव्यू किया करिए। बहू से तो आप खुश हैं जैसा कि आपके बेटे ने बताया, पर ये जो आपकी 2 इंडिपेंडेंट बेटियां हैं, नारियां हैं, सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण उल्टा। सशक्तिकरण ये नहीं होता है। अभी भी हर सिचुएशन में कैसे डील करे अपने एक स्माइल के साथ, जबकि उसके फेस को देख के लगता है कि वो थक जाती है। आना ही जाना ही बहुत होता है, भले वहाँ तुम पहाड़ न तोड़ो। एक्टिविटी ही, जिसकी अलग एक्टिविटी हो वो ये एक्टिविटी करेगा, बिल्कुल होगा। और ये तो जाएंगी नहीं मोहतरमा। लोगों ने लेकिन बहुत मज़ेदार कमेंट्स करे हैं, एक आध तो बनते हैं। घर का काम गले पड़ गया है तमाम लोगों ने। ये भाई उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए इंडिपेंडेंट जज्जी को, किस प्रकार से वो सारी चीज़ें मैनेज कर रही है बिना किसी चोचले के, बिना किसी की इमेज को डिस्ट्रॉय करके। आंटी को बोलो उनकी बेटी से तो अच्छा ही संभालती है बग्गे तुम्हारे लिए संदेश भेजा है किसी सब्सक्राइबर ने कि भाई जो तुम्हारी बेटी हैं, खासकर बेटियां, एक तो वहाँ से बातों की धनी, यहाँ दूसरी जो है वो हर चीज़ की धनी, बातों की धनी तो है ही है, जलनखोरी में और ज़्यादा, और कंट्रोल नहीं कर पाती है तो शो ऑफ भी कर देती है अपने जलनखोरी का। दुपट्टा की परवरिश ऐसे हुई है कि उसको अगर ढाबे पे ले जाओ तो वहाँ भी खुश, 5 स्टार ले जाओ तो वहाँ भी खुश। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू, हमेशा खुश रहो।
लोगों ने भर भर के कमेंट करे हैं, किसी को तो मिर्ची लगी होगी। आपको पता है वो कौन है? हाँ हाँ, कौन है जिसको मिर्ची लगी? कोई बात नहीं, लगने दो मिर्ची, क्या जाता है। कैसी लगी जगह खाने पर बैठ गए आप? वहाँ तो इतना ध्यान रखते हो आप हेल्थ का। वैसे कैसी भी जगह पे नहीं खाना चाहिए, इन्होंने बोला है, और एक तो उसको इतनी सारी हेल्थ इश्यूज़ हैं। आगे जो लिखा अगर पढ़ दूंगी तो किसी को मिर्ची लग जाएगी, पर मैं पढ़ूंगी। पंजाब दी एक कुड़ी है, हिमाचलियों पे भारी है पूरी तरह से, गुणों से भरपूर है, संपन्न है? एक कहावत ई पढ़ी के ना तन बदन में मन में आग लगी होगी, क्योंकि विगत कई दिनों से तो बोल रही है मेरे पास तो नेगेटिव कमेंट आते मैं डिलीट कर देती हूँ। जब उसको ये देखो यहाँ पर दुपट्टा की भले तारीफ है लेकिन उसको नेगेटिव ही लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में ऐसी बातें लिखी। सोने पे सुहागा एक और है। भाई तुम रीज़न हो जिसकी वजह से मैं ये वीडियो देखती हूँ, अदरवाइज़ ये भाई बहनों माय गॉड वेरी बैड। आजकल आशिमा, साहिल और चाची दिखाई नहीं देते, उसकी कुछ वजह है। अब वजह क्या है ये तो मैं नहीं जानती, पर वजह तो कुछ ना कुछ होगी। सबसे बड़ी वजह यही हो सकती है इंडिपेंडेंट जी, काम तो इन्होंने ही छुड़वाया। दुपट्टा तुम भी बस आजकल ब्लॉग में चाय चाय करते रहो, अच्छा ही नहीं लगता। नहीं, उसने एक ही दो बार बोला है चाय चाय। अब चाय पे सिर्फ जिज्जी का ही थोड़ी ना कॉपीराइट है, ठीक है वो भी चाय। अब इतनी सारी प्रॉब्लम में, इतने सारे चाय चर्सियों के बीच में रह के एक दो चाय तो पीनी पड़ेगी ना उसको, समझ रहे हैं ना? समझिए इस बात को। टाइटल और वीडियो में खुद सफाई कर रहा है। अच्छा जी, टाइटल और वीडियो में खुद सफाई कर रहा है, पोछा लगा रहा है, और वीडियो बीवी बना रही है। कहना क्या चाहते हो? तो ये दुखी हो गए हैं टाइटल से। काहे भैया, पोछे तो लगाया और का किया, बाकी तो बग्गी नहीं किया। वो सिर्फ ऑर्डर देता है, हमने बहुत पहले देखा है और भी कई बार देखा है। लेकिन ये हमारी जिज्जी के टरू वाले भक्त आ गए ना यहाँ पे लुकड़ी करने कि हैं कौन सा खुश है मम्मी, तुम तो सब कुछ करते हो, बेबी वीडियो बना रही, तुम पोछा लगा रहे हो, तो आपको काहे मिर्ची लग रही है जी बताइए। बहुत प्यारी हो दुपट्टा, ऐसे ही सभी के साथ खुश रहो। खुश रहने देंगे तब ना लोग, मतलब कुछ लोग हैं जल कुकड़े, वो कब्बो ना, मतलब उनके अंदर जलन कूट कूट के इतना ज़्यादा भरी कि का ही बताएं। फ़िलहाल कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, आप मायके में मम्मी की जो वीडियोज़ हैं उनको बना के रखा करो और जो सेंड करा लिया करो, फिर अपने यहाँ पर अपलोड किया करो। ये कहाँ पॉसिबल है? अगर चाहें तो मम्मी जी के लिए चैनल बना सकते हैं, लेकिन भाई बिग बॉस बनाने नहीं देंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दुपट्टा बहुत कोशिश कर रही है, बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रही है, जो चीज़ें उसने कभी नहीं करी वो सारी चीज़ें कर रही है। तो मम्मी को तो प्राउड फील होना चाहिए। इनमें से अपनी एक बेटी करा लें इतना, इसी तरीके से जिस तरीके से अभी उसकी जीवन शैली चल रही है। मना कर देंगे मम्मी जी, दोनों में से दोनों आपकी मोड़ी कहेंगे ना हम इंडिपेंडेंट, हम ना करने वाले, आपको करना है तो करो। वैसे जाते जाते एक कहना चाहूँगी, मम्मी ने कहा था कि अब मैं रिटायरमेंट हो चुकी है तो मैं सबकी सहायता करूँगी। तो किसी ने पूछा है कि परेतिन की जब प्रेगनेंसी थी उस टाइम तो बड़ा आप ऑफिस करती थी, थोड़ा अपनी बेटी की भी सहायता कर देती, मतलब किसी ने पूछा, कमेंट करा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मम्मी जी के कानों तक पहुंचा ही दे जाए इस बात को। बाकी आप लोगों को भी कुछ पहुंचाना है तो कमेंट करिएगा, लेकिन उचित शब्दों में। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।